दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम अपने आप से चुपचाप एक सवाल पूछते हैं, क्या पैसे कमाना सिर्फ किस्मत वालों का खेल है या कोई ऐसा रास्ता है जो हर आम इंसान को असाधारण बना सकता है? शायद आप भी यही जानने आए हैं और यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको उस दुनिया में ले चलने वाला हूं जहां इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी कला बन जाती है जो आपकी सोच, आपकी नजर और आपके फैसलों को बदल देती है। सोचिए जरा, अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टिंग अप्रोच समझने का मौका मिले जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सिंपल हैबिट्स और स्मार्ट डिसीजन से फाइनेंशियल वर्ल्ड को रीडिफाइन किया है, उसी फिलॉसफी को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने का अवसर अब आपके सामने है। और यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी, एक जर्नी जो शायद आपके पैसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। कई लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जंगल है जहां हर कदम पर रिस्क है, लेकिन सच तो यह है कि रिस्क तब होता है जब हम बिना समझे कदम उठाते हैं। जब नॉलेज साथ हो तो वही जंगल एक ब्यूटीफुल गार्डन जैसा महसूस होने लगता है, स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोइंग, ब्लूमिंग, रिवॉर्डिंग। यही पावर है सही इन्वेस्टिंग की, और उस पावर के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य, ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि इन्वेस्टिंग उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी दिखाई देती है। आपको शायद हैरानी होगी यह जानकर कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्निक्स से नहीं बनती। कभी कभी सिंपल रूल्स जब ईयर्स तक फॉलो किए जाए तो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देते हैं। आज मैं चाहता हूं कि जब आप इस कहानी को सुने तो इसे सिर्फ फाइनेंस की किताब समझकर न सुने, इसे एक नया नजरिया समझे, एक नया लेंस जो आपको नंबर्स में क्लैरिटी देगा, डिसीजंस में कॉन्फिडेंस देगा और लाइफ में वो फाइनेंशियल फ्रीडम देगा जिसके बारे में हम सब सपने देखते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर आप उन बिजनेसेस को पहचानना सीख जाए जो साल दर साल ग्रो करते हैं? क्या होगा अगर आप समझ पाए कि कब मार्केट की आवाज को इग्नोर करना है और कब अपने दिमाग की? और क्या होगा अगर आप यह महसूस करें कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि माइंड को ट्रेन करने की एक पावरफुल प्रैक्टिस है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि यह जर्नी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह पेशेंस की है, डिसिप्लिन की है और सबसे ज्यादा टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग्स। क्योंकि जब आप वैल्यू को समझ जाते हैं, प्राइस खुद अपने आप मीनिंग देने लगती है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल और दिमाग को इस नए सफर के लिए खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले पन्नों में, आने वाले शब्दों में और आने वाली हर कहानी में आपका भविष्य छिपा है। ऐसा फ्यूचर जिसे आप खुद शेप कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने डिसीजन से। सीक्रेट 1, इन्वेस्ट इन कंपनीज विद ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। कभी कभी हम किसी कंपनी का नाम सुनते ही एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस करते हैं, जैसे वह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। हम उसके प्रोडक्ट्स बिना सोचे खरीद लेते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं और हमें लगता है कि वह हमेशा से हमारे आसपास थी और हमेशा रहेगी। यही है ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ताकत, एक ऐसी इनविजिबल शील्ड जो किसी व्यवसाय को दूसरों से अलग बनाती है और सालों तक बचाकर रखती है। सोचिए, मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसी हैं जो टाइम की हर कसौटी पर खरी उतरती हैं। चाहे इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, चाहे ट्रेंड बदले या दुनिया, ये बिजनेसेस स्टेडीली ग्रो करती रहती हैं। यही कंपनियां असली घर बनाने की नींव जैसी होती है, स्ट्रांग, रिलायबल और हर तूफान से लड़ने वाली। जब हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो नेचुरली हम प्राइस पर अटक जाते हैं। शेयर महंगा है या सस्ता, कब एंट्री करूं, कितना रिटर्न मिलेगा, ये क्वेश्चंस कॉमन हैं, पर असली सवाल कुछ और है। क्या यह कंपनी आने वाले सालों में भी उतनी ही मजबूत रहेगी? अगर हां, तो प्राइस सिर्फ एक मोमेंटरी स्नैपशॉट है। असली वैल्यू उस बिजनेस की क्षमता में छिपी है। और ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज उन रेयर कंपनीज में होता है जिनके पास ऐसा कुछ है जो कॉपी नहीं किया जा सकता। कभी ब्रांड पावर, कभी पैटेंट्स, कभी अनमैच्ड क्वालिटी, कभी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, कभी लॉयल कस्टमर्स और कभी ऐसा यूनिक आइडेंटिटी जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। सोचकर देखिए,
अगर कोई कंपनी सालों तक लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बनाए रख सकती है तो उसका प्रॉफिट सिर्फ आज का नहीं होता, वह बढ़ता है, कंपाउंड होता है और इन्वेस्टर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बनाता है। जब आप ऐसी कंपनीज को पहचानना सीख जाते हैं, इन्वेस्टिंग अचानक से अनसर्टेन गेम नहीं रहती। ये एक प्रिडिक्टेबल जर्नी बन जाती है जहां आपकी वेल्थ उतनी ही नेचुरली ग्रो करती है जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें गहरी हों। स्टॉर्म्स आते हैं, सीजन्स बदलते हैं, लेकिन वह पेड़ खड़ा रहता है क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। और यही बात इन्वेस्टिंग में भी सबसे ज्यादा मायने रखती है, स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन। सिर्फ प्राइस नहीं, सिर्फ न्यूज नहीं, सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि उस बिजनेस का असली कैरेक्टर। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी के बारे में सोचें, खुद से एक सिंपल इंग्लिश क्वेश्चन पूछिए, व्हाट मेक्स दिस कंपनी अनबीटेबल? अगर उसका आंसर क्लियर है, अगर उसका एडवांटेज लॉन्ग लास्टिंग है, अगर उसके कॉम्पिटिटर्स उसे लगातार कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल होते हैं, तो समझ लीजिए आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हैं। ऐसी कंपनीज धीरे चलती हैं पर लॉन्ग टर्म में दौड़ जीतती हैं। ऐसी कंपनीज स्टेडी लगती हैं पर रिटर्न्स में वंडर करती हैं। और ऐसी कंपनीज वही हिडन जेम्स होती हैं जिनसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोर्टफोलियोज बनते हैं। अब आपकी जर्नी शुरू होती है दुनिया को उन आंखों से देखने की जो सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि पावर को पहचानती हैं। सीक्रेट 2, बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। कभी एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप किसी दुकान के बाहर खड़े हैं। दुकान छोटी है, लाइट फ्लिकर कर रही है, शेल्व्स आधी खाली हैं और ओनर भी थोड़ा कंफ्यूज्ड सा लगता है। आप क्या सोचेंगे? शायद यही कि यह बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अब सोचिए दूसरी तरफ, एक बड़ी ब्राइट वेल ऑर्गेनाइज्ड दुकान, लोग लगातार खरीद रहे हैं, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और हर कॉर्नर से प्रोफेशनलिज्म झलकता है। अब अगर आपको इनमें से किसी एक बिजनेस का हिस्सा बनना हो तो आपका चॉइस क्या होगा? यही असली डिफरेंस है स्टॉक्स को देखकर डिसीजंस लेने और असली बिजनेस को समझकर डिसीजंस लेने में। मार्केट रोज ऊपर नीचे होती रहती है, कीमतें कभी तेजी से बढ़ती हैं, कभी अचानक गिर जाती है, लेकिन बिजनेस वह स्टेबल रहता है, अपनी स्पीड में, अपने कस्टमर्स के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ। जब आप किसी शेयर को सिर्फ एक स्टॉक की तरह देखते हैं तो हर मूवमेंट आपको डिस्टर्ब करता है, पर जब आप उसे एक बिजनेस की तरह देखते हैं तो हर छोटी गिरावट आपको डराती नहीं बल्कि वह एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगने लगती है। इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल शिफ्ट यही होता है, थिंकिंग लाइक एन ओनर। आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, अगर पूरा बिजनेस मेरा होता क्या मैं इसे चलाना पसंद करता? अचानक से आपके सवाल बदल जाते हैं, प्राइस से प्रॉफिट की ओर, ट्रेंड से ट्रूथ की ओर, वॉलेटिलिटी से वैल्यू की ओर। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि असली वेल्थ चार्ट्स या मार्केट न्यूज से नहीं बनती। वेल्थ वहां बनती है जहां बिजनेस स्ट्रांग हो, जहां कस्टमर्स रोज आते हों, जहां ब्रांड ट्रस्ट हो, जहां मैनेजमेंट ऑनेस्ट और केपेबल हो। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, आप उससे छोटा हिस्सा खरीदते हैं, लेकिन आपकी सोच उस मालिक जैसी होनी चाहिए जो पूरे फ्यूचर को लॉन्ग टर्म में देखता है। कभी कभी मार्केट किसी शानदार बिजनेस के स्टॉक को नीचे ले आती है, लोग घबरा जाते हैं, बेच देते हैं और भूल जाते हैं कि बिजनेस तो वही है। कस्टमर्स अभी भी उसे पसंद करते हैं, प्रोडक्ट्स अभी भी बिक रहे हैं और प्रॉफिट्स अभी भी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स में असली इन्वेस्टर्स वैल्यू देखते हैं, नॉइज नहीं। इसलिए अगली बार जब आप इन्वेस्टिंग की तरफ कदम बढ़ाएं, एक सिंपल इंग्लिश क्वेश्चन अपने दिल में जगह दें, वुड आई बाय द होल बिजनेस इफ आई कुड? अगर आंसर यस है, अगर बिजनेस आपको प्राउड फील करवाता है, अगर उसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी आपको एक्साइटिंग लगती है, तो फिर स्टॉक का प्राइस सिर्फ एक डोरवे है, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलकर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप मार्केट को नहीं बल्कि बिजनेस को समझते हैं। जब बाकी लोग प्राइस के पीछे दौड़ रहे होते हैं, आप क्वाइटली ओनरशिप बिल्ड कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग नॉइज सुन रहे होते हैं, आप फाउंडेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यही जादू है, बाइंग बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। द मोमेंट यू थिंक लाइक एन ओनर, आप मार्केट के स्लेव नहीं रहते, आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिखना शुरू कर देते हैं। सीक्रेट 3, अंडरस्टैंड द बिजनेस बिफोर यू इन्वेस्ट। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को बस ट्रेंड देखकर खरीद लिया हो और बाद में महसूस हुआ हो कि आपने बिना समझे फैसला कर लिया।
इन्वेस्टिंग में यह गलती बहुत बार होती है। लोग किसी स्टॉक को इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं, क्योंकि न्यूज में उसका नाम चल रहा है या क्योंकि सोशल मीडिया पर उसकी हाइप है। लेकिन असली इन्वेस्टिंग वहीं शुरू होती है जहां समझ होती है, क्लैरिटी होती है और कॉन्फिडेंस होता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी सफर पर निकलें और आपको रास्ता ही न पता हो तो हर मोड़ डराने लगेगा, हर शोर आपको कंफ्यूजिंग लगेगा और हर छोटा ऑब्स्टिकल आपको पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देगा। मगर वही सफर अगर आप रास्ता समझकर चलें तो वही जर्नी एक्साइटिंग बन जाती है, प्रिडिक्टेबल बन जाती है। इन्वेस्टिंग में बिजनेस को न समझकर पैसा लगाना ऐसा ही है जैसे बिना मैप के अननोन रास्ते पर निकल जाना। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ उसके शेयर नहीं लेते, आप उसके फ्यूचर में हिस्सा लेते हैं। और अगर फ्यूचर कैसा होगा यही ना समझ में आए तो रिटर्न कभी क्लियर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे जरूरी स्टेप है उस बिजनेस को जानना जैसे कोई ओनर जानता हो। इमेजिन कीजिए कि आप किसी बिजनेस के अंदर बैठे हैं, आप उसकी प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसकी सर्विसेज का क्वालिटी चेक करते हैं, कस्टमर्स की रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, कंपेटिटर्स से कंपेयर करते हैं और मैनेजमेंट की ऑनेस्टी महसूस करते हैं। सडनली चीजें क्लियर होने लगती है। कंपनी कैसे कमाती है, उसके प्रॉफिट्स कहां से आते हैं, उसके खर्चे क्या हैं, उसका रिस्क क्या है और उसकी स्ट्रेंथ कहां छिपी है। जब आप बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं तो मार्केट की हर गिरावट आपको पैनिक नहीं करती, क्योंकि आपको पता होता है कि बिजनेस अंदर से स्ट्रांग है। और अगर बिजनेस स्ट्रांग नहीं है तो चाहे प्राइस जितना भी अट्रैक्टिव लगे, आप कॉन्फिडेंटली नो कह सकते हैं। यही पावर है अंडरस्टैंडिंग की। ये आपको BHI बचाती है और अपॉर्चुनिटी भी दिखाती है। बहुत सी कंपनीज बाहर से शाइनी दिखती हैं, हाई एड्स, फैंसी ब्रांडिंग, ट्रेंडिंग स्टोरीज, लेकिन अंदर से हॉलो होती हैं। वहीं कुछ कंपनीज सिंपल होती हैं, क्वाइटली काम करती हैं, पर अंदर से इनक्रेडिबली स्ट्रांग होती हैं। और इन्हें पहचानने के लिए आपको बिजनेस को समझना पड़ता है, नंबर्स से आगे जाकर, न्यूज से आगे जाकर, हाइप से आगे जाकर। एक सिंपल इंग्लिश रूल हमेशा याद रखिए, इफ यू कांट एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस मेक्स मनी, डोंट इन्वेस्ट। अगर आप 2 लाइंस में नहीं बता सकते कि कंपनी कमाती कैसे है, ग्रो कैसे करती है और टिकेगी कैसे, तो पैसा लगाना सिर्फ अनसर्टेनिटी बढ़ाता है। और जैसे जैसे आप समझना शुरू करेंगे, आपकी डिसीजंस में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरों की ओपिनियंस इररिलेवेंट लगने लगेंगी, मार्केट की नॉइज कम हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आप गेस वर्क नहीं कर रहे, आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले रहे हैं। इन्वेस्टिंग जितनी माइंड की गेम है उतनी ही क्लैरिटी की भी, और क्लैरिटी वहीं से आती है, अंडरस्टैंडिंग से। जब आप किसी बिजनेस को अंदर तक समझ लेते हैं तो रिस्क कम हो जाता है और रिवॉर्ड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगली बार जब कोई शाइनी स्टॉक आपके सामने आए, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, डू आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस बिजनेस? अगर आंसर हाँ है तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन चुके हैं। अगर आंसर नहीं है तो नॉलेज की तरफ पहला कदम उठाइए, क्योंकि असली सफलता वहीं से शुरू होती है जहां समझ होती है, न कि एक्साइटमेंट। सीक्रेट 4, फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, नॉट मार्केट प्राइस। कभी कभी मार्केट ऐसा लगता है जैसे कोई भीड़ वाला बाजार हो, जहां हर कोई किसी न किसी चीज की कीमत चिल्ला रहा हो। कोई कह रहा है ये स्टॉक उड़ने वाला है, कोई बोल रहा है अभी खरीद लो नहीं तो मौका चला जाएगा, और कुछ तो डरा कर कहते हैं जल्दी बेचो सब गिरने वाला है। ऐसे माहौल में प्राइस इतना बड़ा शोर बन जाता है कि असली बात, असली वैल्यू कहीं पीछे छिप जाती है। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे खूबसूरत सच यही है, प्राइस कभी वैल्यू नहीं होता। प्राइस उस पल का मूड होता है, वैल्यू पूरे बिजनेस की कहानी। प्राइस बदलता रहता है, हर दिन, हर मिनट। वैल्यू बदलती है धीरे धीरे, बिजनेस की ग्रोथ के साथ, उसकी स्ट्रेंथ के साथ, उसकी अर्निंग पावर के साथ। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजंस लें तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू समझना सीख जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं। आप नॉइज की बजाय क्लैरिटी पर भरोसा करना सीखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू वह होती है जो आपको बताती है कि कंपनी असल में कितनी वर्थ रखती है। यह वैल्यू मार्केट डिसाइड नहीं करती। यह कंपनी के अर्निंग्स, उसके फ्यूचर ग्रोथ, उसकी स्टेबिलिटी, उसके ब्रांड, उसकी मैनेजमेंट और उसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से बनती है।
इमेजिन कीजिए कि आप किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं, एक फोन, एक कार या एक हाउस। क्या आप सिर्फ प्राइस देखकर फैसला ले लेते हैं, या आप सोचते हैं कि यह चीज लॉन्ग टर्म में कैसी चलेगी, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या यह मेरे लिए वर्थ इट है? यही सोच इन्वेस्टिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। मार्केट कभी कभी किसी ग्रेट कंपनी को कम कीमत पर बेच देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी न्यूज ने पैनिक क्रिएट कर दिया, या ओवरऑल मार्केट डाउन है, या लोग बिना समझे बेच रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स में असली इन्वेस्टर्स वैल्यू देखते हैं, डिस्काउंट नहीं। ये वही मोमेंट्स होते हैं जब बड़ी वेल्थ क्वाइटली बनती है, और कभी कभी मार्केट किसी वीक कंपनी को बहुत एक्सपेंसिव बना देता है क्योंकि उसके आसपास हाइप होती है, अचानक इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस में अंतर बहुत बढ़ जाता है, ट्रूथ इवेंचुअली सामने आ ही जाता है। एक सिंपल इंग्लिश लेसन हमेशा याद रखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अगर वैल्यू स्ट्रांग है और प्राइस उससे कम है तो वह अपॉर्चुनिटी है। अगर वैल्यू वीक है और प्राइस उससे ज्यादा है तो वह ट्रैप है। इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने का एक और बड़ा फायदा है, फियर कम हो जाता है। मार्केट गिरता है, लोग पैनिक में बेचते हैं, लेकिन आप कामली देखते हैं, क्या बिजनेस की रियल वर्थ बदली है? अगर नहीं तो यह गिरावट सिर्फ टेम्परेरी है। यही माइंडसेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टर्स को एवरेज भीड़ से अलग करता है। जब आप वैल्यू समझकर निवेश करते हैं तो आपको मार्केट के हर छोटे मूवमेंट में मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लॉन्ग टर्म ओनर की तरह सोचते हैं, ट्रेडर की तरह रिएक्ट नहीं करते। प्राइस आपके डिसीजंस को हिलाता नहीं, वैल्यू उनको स्टेबलाइज रखती है। तो हर बार जब कोई स्टॉक आपके सामने आए, बस इतना सोचिए, क्या यह प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है या ऊपर? अगर आप यह आंसर ढूंढ लेते हैं तो आप प्राइस के शोर में नहीं खोएंगे। आप भविष्य को क्लैरिटी के साथ अपनी डायरेक्शन में मोड़ सकेंगे, क्योंकि अंत में वेल्थ उनकी होती है जो वैल्यू देखते हैं, प्राइस नहीं। सीक्रेट 5, प्रायोरिटाइज प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ। कभी आपने सोचा है कि कुछ कंपनियां ऐसी क्यों लगती हैं जैसे वे किसी अलग ही लय में चल रही हों? साल दर साल क्वाइटली, बिना किसी ड्रामा के स्टेडी प्रॉफिट्स बढ़ाती हुई, चाहे दुनिया में कितना भी बदलाव आ जाए, मार्केट क्रैश हो, इकोनॉमी स्लो हो जाए, या न्यूज चैनल्स लगातार नेगेटिविटी फैलाए, ये कंपनीज फिर भी अपनी रिदम में ग्रो करती रहती हैं। यही है प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ की जादुई ताकत। प्रिडिक्टेबिलिटी, यह शब्द सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं जो हर साल लगभग निश्चित रूप से प्रॉफिट बढ़ाता है, 10%, 12%, 15% कंसिस्टेंटली। न बहुत फ्लैशी, न बहुत रिस्की, बस स्टेडी रिलायबल ग्रोथ। ऐसा बिजनेस एक पेड़ की तरह होता है जो धीरे धीरे मगर मजबूती से ऊपर बढ़ता है। कोई भी मौसम हो, वह अपनी जड़ें जमीन में और गहरी कर लेता है। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो एक साल स्काई हाई प्रॉफिट्स दिखाते हैं और अगले साल अचानक गिर जाते हैं। कभी प्रॉफिट्स एक्सप्लोड करते हैं, कभी वैनिश हो जाते हैं। हाँ, एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट जीरो। ऐसे बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म वेल्थ बन पाना बहुत अनसर्टेन हो जाता है। प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ का असली मतलब यह है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, एक ऐसा मॉडल जो बार बार काम करता है। कस्टमर्स उसे पसंद करते हैं, मार्केट उसे वैल्यू देता है और कंपेटिटर्स उसके फॉर्मूला को कॉपी करने में स्ट्रगल करते हैं। ये कंपनीज सिर्फ आज अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वे आने वाले सालों में भी ऐसा ही करती रहेंगी। और इन्वेस्टिंग की सबसे कंफर्टिंग बात यही होती है, जब आप अर्निंग पावर को प्रिडिक्ट कर सकें। अनसर्टेनिटी कम होती है, फियर कम होता है और आपकी कन्विक्शन बढ़ती है। मार्केट चाहे जितना भी हिले, आपकी आंखें उस स्टेडी ग्रोथ पर टिकी रहती हैं जो हर साल कंपाउंडिंग का जादू दिखाती है। सोचिए, अगर कोई कंपनी पिछले 10-15 सालों से लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट्स राइज हो रहे हैं, डेट्स कम है, कस्टमर्स लॉयल हैं, तो फ्यूचर में उसके गिरने की चांस बहुत कम होता है। स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स स्टेबिलिटी, ग्रोथ अट्रैक्ट्स मोर ग्रोथ। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा उन कंपनीज को ढूंढते हैं जो हर साल अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती हैं, क्वाइटली और कंसिस्टेंटली। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब यह भी है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बनता। आप रात में डरकर पोर्टफोलियो चेक नहीं करते,
आप मार्केट की हर न्यूज से पैनिक नहीं होते। आप काल्मली जानते हैं यह कंपनी अपनी पेस में ग्रो कर रही है और मैं उसके साथ ग्रो कर रहा हूं। एक सिंपल इंग्लिश लाइन हमेशा याद रखें, कंसिस्टेंट ग्रोथ बीट्स अनप्रेडिक्टेबल एक्साइटमेंट। तेज चलने वाले बहुत आते हैं, पर रेस वही जीतते हैं जो स्टेडी पेस से मंजिल तक पहुंचते हैं। प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ वाली कंपनियां आपको फास्ट प्रॉफिट नहीं देती, वे आपको रियल वेल्थ देती हैं। स्लो, हाँ, स्टेडी, बिल्कुल, पावरफुल, डेफिनेटली। और यही सीक्रेट हर बड़े इन्वेस्टर को एवरेज इन्वेस्टर से अलग बनाता है। वे उस कंपनी को चुनते हैं जो सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई सालों में भी इक्वली स्ट्रांग महसूस हो, क्योंकि अंत में वेल्थ वहीं बनती है जहां ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो और फ्यूचर विजिबल हो। सीक्रेट 6, थिंक लॉन्ग टर्म एंड होल्ड ग्रेट कंपनीज। कभी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके सामने एक खूबसूरत बीज रखा है। वह छोटा है, साधारण है, हल्का है, लेकिन उसके अंदर एक विशाल पेड़ बनने की शक्ति छिपी है। वह पेड़ रातों रात नहीं उगता, वह चुपचाप सीजन बाय सीजन अपनी जड़ें फैलाता है, अपनी शाखाएं मजबूत करता है और धीरे धीरे आसमान को छूने लगता है। यही इन्वेस्टिंग का सबसे अंडररेटेड सच है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। मार्केट में हम सब जल्दी कर बैठते हैं, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी ग्रोथ चाहिए, जल्दी रिटर्न्स चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ का असली जादू तब खुलता है जब हम समय को अपना साथी बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वो ताकत है जो एवरेज इन्वेस्टमेंट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। जब आप किसी ग्रेट कंपनी में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ शेयर्स नहीं खरीदते, आप उसके भविष्य की स्टोरी का हिस्सा बनते हैं। उस कंपनी के पास एक स्ट्रांग बिजनेस मॉडल होता है, लॉयल कस्टमर्स होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं और सबसे जरूरी टाइम टेस्टेड स्ट्रेंथ होती है। ऐसे बिजनेसेस शॉर्ट टर्म में कभी कभी स्लो लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा नॉइजी रहता है, कभी फियर, कभी हाइप, कभी नेगेटिविटी, कभी एक्साइटमेंट। ये सब प्राइसेस को ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, कंपनी की भीतरी ताकत, उसकी अर्निंग पावर, उसका स्टेडी ग्रोथ, उसकी कंसिस्टेंसी। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को नॉइज की तरह इग्नोर कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने एक सॉलिड कंपनी में निवेश किया है, मार्केट अचानक गिरता है, लोग घबराते हैं, बेचते हैं, पैनिक करते हैं, लेकिन आप काल्मली सोचते हैं, क्या कंपनी का बिजनेस खराब हुआ है? क्या कस्टमर्स कम हुए हैं? क्या फ्यूचर वीक दिख रहा है? अगर आंसर नो है तो गिरती कीमत आपको डराती नहीं, वह आपको अवसर दिखाती है। लॉन्ग टर्म सोच आपको इमोशनली फ्री कर देती है। आप ट्रेडिंग के प्रेशर से दूर हो जाते हैं, आप जल्दी जल्दी बाय सेल करने के ट्रैप से बच जाते हैं। आपकी माइंडसेट ओनर की हो जाती है, पेशेंट, काल्म, स्ट्रेटेजिक। और सबसे अद्भुत बात, टाइम आपके लिए काम करने लगता है। कंपाउंडिंग क्वाइटली अपना जादू दिखाने लगता है। छोटी रिटर्न्स जब सालों तक एक्यूमुलेट होती है तो अचानक एक दिन जाकर मैसिव दिखने लगती हैं। यही ग्रोथ है जिसे ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक सिंपल इंग्लिश ट्रूथ हमेशा याद रखिए, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर एक ग्रेट कंपनी को पकड़ कर रखना, यह स्किल रेयर है, पावरफुल है और यही असली वेल्थ बनाती है। अगर बिजनेस स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, अर्निंग स्टेडी है और फ्यूचर ब्राइट है, तो उसे होल्ड करना ही सबसे बड़ा डिसीजन है। क्योंकि कुछ कंपनी सालों में नहीं, दशकों में अपनी असली शाइन दिखाती है। तो जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर परेशान हो रहे हों, आप क्वाइटली होल्ड कर रहे हों। जब वे फियर में बेच रहे हों, आप कन्विक्शन में टिके हों। जब वे क्विक विन्स ढूंढ रहे हों, आप लॉन्ग टर्म विक्ट्री बना रहे हों। यही अंतर है एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टर में। यही शक्ति है लॉन्ग टर्म थिंकिंग की, और यही सीक्रेट आपकी वेल्थ को अनइमेजिनेबल हाइट्स तक ले जा सकता है। सीक्रेट 7, अवॉइड डेप्ट हैवी एंड ओवरली रिस्की कंपनीज। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बहुत सक्सेसफुल लगता है, बड़ी गाड़ी, शानदार लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव चीजें, लेकिन अंदर से वह कर्ज में डूबा हुआ होता है। बस दिखावा चमकदार होता है, असली हालत फ्रेजाइल। कंपनियों में भी यही होता है।
कुछ बिजनेसेस बाहर से तेजी से बढ़ते दिखते हैं, लेकिन उनकी पीठ पर इतना भारी डेट होता है कि एक छोटा सा आर्थिक झटका भी उन्हें गिरा सकता है। इन्वेस्टिंग का आखिरी और सबसे पावरफुल सीक्रेट यही है, उन कंपनियों से दूर रहिए जो कर्ज पर टिके हुए हैं, जिनकी ग्रोथ बोरोड मनी पर डिपेंड करती है और जिनके पास डाउनटर्न्स को सरवाइव करने की क्षमता नहीं होती। डेट ऐसा एंकर है जो कंपनी को ऊपर उठने नहीं देता और कभी कभी तो उसे नीचे खींचकर डूबा भी देता है। सोचिए, अगर कोई कंपनी अपनी अर्निंग से बिजनेस चलाने के बजाय लोन्स पर चल रही है तो प्रॉफिट्स सिर्फ दिखावा हो सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स एक साइलेंट किलर की तरह अंदर ही अंदर बिजनेस को खा जाते हैं। मार्केट स्लो होते ही ऐसी कंपनी सबसे पहले लड़खड़ाती हैं, सबसे पहले गिरती हैं और सबसे पहले पैनिक क्रिएट करती हैं। इसके उलट डेट लाइट या डेट फ्री कंपनीज ऐसे पेड़ की तरह होती हैं जिनकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। वे हर सीजन में सरवाइव करती हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न आए तो भी वे कामली खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन पर कर्ज का बोझ नहीं होता, उन्हें किसी बैंक को डरते हुए इंटरेस्ट नहीं देना होता और उनका पूरा फोकस ग्रोथ पर होता है, सर्वाइवल पर नहीं। रिस्की कंपनीज एक अलग कैटेगरी हैं, जिनके बिजनेस मॉडल्स अनस्टेबल होते हैं, अर्निंग्स अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और फ्यूचर ब्लरी होता है। शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट बहुत मिलती है, प्राइसेस जंप करते हैं, न्यूज हाईलाइट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। जब आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेते हैं तो रिस्क को समझना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हाई डेट प्लस हाई वॉलेटिलिटी, शी डेंजरस कॉकटेल। यह वही ट्रैप है जिसमें हजारों इन्वेस्टर्स फंसते हैं, क्योंकि बाहर से ग्रोथ शाइनी दिखती है लेकिन अंदर से फाउंडेशन हॉलो होती है। एक सिंपल इंग्लिश रिमाइंडर हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कंपनीज सर्वाइव, वीक कंपनीज कोलैप्स। और वीकनेस का सबसे बड़ा संकेत है टू मच डेट। डेट फ्री या लो डेट कंपनीज न सिर्फ स्टेबल होती हैं, बल्कि डाउन टर्न्स में और भी स्ट्रॉन्ग बनकर निकलती हैं। जब बाकी कंपनियां गिरते मार्केट में स्ट्रगल कर रही होती हैं, ये कंपनीज क्वाइटली अपॉर्चुनिटीज पकड़ रही होती हैं, मार्केट शेयर बढ़ा रही होती हैं और लॉन्ग टर्म लीडर्स बन रही होती हैं। और इन्वेस्टिंग का असली मजा भी वही है, ऐसी कंपनीज को पकड़ना जो हर स्थिति में टिक सकती हैं, जो आपको रात में पीसफुली सुला सकें, जो अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमी में भी प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस दे सकें। जब आप डेट हैवी और रिस्की कंपनीज से कॉन्शियसली दूर रहते हैं तो आप लॉस से बचते ही नहीं, आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे सेफगार्ड करते हैं, उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ मनी मेकिंग का गेम है, लेकिन सच यह है, इन्वेस्टिंग पहले एक प्रोटेक्शन का गेम है। आगे बढ़ने से पहले गिरने से बचना जरूरी है, ग्रो करने से पहले सरवाइव करना जरूरी है। और यही पावर आपको मिलती है जब आप समझदारी से स्ट्रॉन्ग लो डेट कंपनीज चुनते हैं और कमजोर रिस्की बिजनेसेस को पोलाइटली अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि आखिर में ग्रेट इन्वेस्टिंग सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या खरीदते हैं, यह भी है कि आप किससे दूर रहते हैं। कंक्लूजन, कभी कभी हम सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग एक कॉम्प्लिकेटेड खेल है, चार्ट्स, नंबर्स, फॉर्मूलाज और एंडलेस कंफ्यूजन का जाल। लेकिन अगर आपने इस सफर को ध्यान से महसूस किया है तो अब आप समझ चुके हैं कि असली शक्ति सिंप्लिसिटी में छिपी होती है, सही कंपनी चुनने में, सही सोच अपनाने में और अपने डिसीजंस में क्लैरिटी रखने में। ये 7 सीक्रेट्स सिर्फ स्ट्रेटजीज नहीं थे, ये एक नया नजरिया थे, एक ऐसा नजरिया जो आपको मार्केट के शोर से बाहर निकालकर वैल्यू की दुनिया में ले आता है। एक ऐसी दुनिया जहां पेशेंस फियर को हरा देती है, अंडरस्टैंडिंग गेसवर्क को रिप्लेस कर देती है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म केओस पर जीत जाती है। अब सोचिए, आपके हाथों में क्या आ चुका है? एक रोड मैप, एक डायरेक्शन, एक माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट जो कहता है वेल्थ लक से नहीं हैबिट से बनती है, डिसीजन से बनती है, कंसिस्टेंसी से बनती है। मार्केट आगे भी हिलेगा, न्यूज आगे भी डराएगी, लोग आगे भी पैनिक करेंगे, लेकिन अब आपके पास वह लेंस है जिससे आप बिजनेस को देख सकते हैं, उसकी असली ताकत, उसकी असली वैल्यू, उसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी। और जब यह क्लैरिटी आपकी आंखों में बस जाती है तो डर की जगह कन्विक्शन ले लेता है, कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस खड़ा हो जाता है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग किसी रेस की तरह नहीं है, यह एक जर्नी है, धीमी, स्टेडी और इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग।
आप हर कदम के साथ वाइजर बनते हैं, स्ट्रॉन्गर बनते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के आर्किटेक्ट बनते हैं। अब यह कहानी आपके हाथों में है, आपके फैसलों में है, आपके पेशेंस में है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को जिएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि धन सिर्फ नंबर्स में नहीं बढ़ा, वह आपके माइंडसेट में बढ़ा, आपकी क्लैरिटी में बढ़ा, आपकी लाइफ की फ्रीडम में बढ़ा। तो चलिए एक गहरी सांस लें और अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अलग सोचेंगे, कि आप शॉर्ट टर्म नॉइज में नहीं खोएंगे, आप लॉन्ग टर्म ट्रूथ को पकड़ेंगे और सबसे बढ़कर कि आप उस जर्नी को अपनाएंगे जो आपको सिर्फ पैसेदार नहीं बल्कि ट्रूली एम्पावर्ड बना देगी। धन्यवाद।